वांडा फाइनली एमसीयू में वापस आने वाली है क्योंकि डॉक्टर डूम आ चुका है और जिस तरह से उसकी एंट्री हुई है वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो वांडा को फिर से जिंदा करेगा उसकी टीम में शामिल करने के लिए। ये फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ और थ्योरीज अंदर से फूट फूट के बाहर निकल रही हैं और एवेंजर्स डूम्सडे का बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। मार्वल वालों डिले मत करना। लेकिन अभी हम इस फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन या फिर कह लो कि पोस्ट क्रेडिट सीन का ब्रेकडाउन करेंगे और जो तुमने वांडा के बारे में स्टार्टिंग में सुना वो कैसे सच होगा ये भी तुम्हें इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन मूवी के इवेंट्स खत्म होने के 4 साल बाद का है, जहां पर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी अब 4 साल का हो चुका है। वो अब चल सकता है, बोल सकता है और सारी बातें समझ भी सकता है। सू स्ट्रॉम उसकी माँ बैक्स्टर बिल्डिंग में उसको लेकर एक काउच पर बैठी होती है, जहाँ पर वो उसके बेटे को किसी भी नॉर्मल माँ की तरह एक बुक में से कहानी पढ़कर सुना रही होती है। जो बुक वो पढ़ रही होती है वो पूरी खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो फ्रैंकलिन से पूछती है कि अब तुम्हें दूसरी किताब चाहिए राइट? और फ्रैंकलिन कहता है कि हाँ, और वो दूसरी बुक लेने के लिए कंपाउंड के दूसरी तरफ जाती है, जहाँ पर वो फ्रैंकलिन को उसी काउच पर छोड़ देती है और उससे कहती है कि वो बस 1 सेकंड में आई और इसी 1 सेकंड में पूरा खेला हो गया। इसके बाद कैमरा सुपर होता है और जब वो बुक लेकर वापस फ्रैंकलिन के पास जाती है उसके मदरली इंस्टिंक्ट्स उसे चौकन्ना कर देते हैं और वो अलर्ट मोड पर आ जाती है। उसे कुछ महसूस होने लगता है और तभी जहाँ पर फ्रैंकलिन था वहाँ पर से कुछ आवाज भी आने लगती है। वो उसके कदम धीरे धीरे काउच की ओर बढ़ाती है और उसके साथ उसकी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेती है और जब वो फ्रैंकलिन की ओर देखती है वहाँ पर से फ्रैंकलिन नहीं होता, वहाँ पर फ्रैंकलिन के साथ होता है डॉक्टर डूम, जहाँ एक हाथ से वो फ्रैंकलिन का हाथ पकड़कर उसके चेहरे पर लगा रहा होता है और दूसरे हाथ में होता है उसका मास्क। इमेजिन एक 4 साल के बच्चे को तुम एक डरावना स्कार्ड चेहरा बिना किसी झिझक के दिखा देते हो। दीज आर परफेक्ट डॉक्टर डूम थिंग्स। लेकिन वहाँ पर वो फ्रैंकलिन को उसका मास्क और चेहरा दिखा के पीकाबू खेलने नहीं आया था, बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेके जो उसके प्लान है वो बहुत ही ज्यादा इविल और बड़े हैं। सबसे पहले उसने फ्रैंकलिन का हाथ उसके चेहरे पर इसलिए टच करवाया क्योंकि उस टच से उसने उसका चेहरा हील कर लिया है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि मूवी के एंडिंग में गैलेक्टस को टेलीपोर्टर में पुश करने के लिए और फ्रैंकलिन को उससे बचाने के लिए सू स्टॉर्म ने खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कर लिया था, जिसकी वजह से वो सैक्रिफाइस हो गई थी और सबको यही लग रहा था कि अब सू को वापस लाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब उसके बेटे ने यानी कि फ्रैंकलिन ने उसको टच किया तब एक ब्लू लाइट उसके हाथों में से निकली और सू स्टॉर्म वापस से जिंदा हो गई। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक कॉस्मिक लेवल म्यूटेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये उसकी पावर्स का इस्तेमाल हमने पहली बार एमसीयू में देखा। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की इन्हीं पावर्स के बारे में जब डॉक्टर डूम को पता चलता है उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसके इविल प्लान्स में वो किस तरह से फ्रैंकलिन का यूज करता है वो सारी चीजें उसके दिमाग में आने लगती हैं। और इसीलिए ही वो सिर्फ अपना चेहरा ठीक करवाने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो उसको किडनैप करने गया था, जिससे वो उसको अपनी अर्थ यानी कि अर्थ 616 में लाएगा और उसकी पावर्स का यूज करके वो वांडा को रिसरेक्ट करेगा, यानी कि वांडा को वापस से जिंदा करेगा। अब अगर तुम मेरे शॉर्ट्स को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता हुआ कि 1 महीने पहले ही मैंने इस वाले शॉर्ट में इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बता दिया था, जो कि सच हुआ। और तभी मैंने इस वाले शॉर्ट में एक और थ्योरी दी थी जहां पर मैंने कहा था कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप करेगा वांडा को जिंदा करवाने के लिए, जो कि अब मुझे वो भी सच होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली डॉक्टर डूम सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर्स की एक टीम बना रहा है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी है, जैसा हमने लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट में देखा था, और अब वो वांडा को उसकी टीम में शामिल करना चाह रहा है। लेकिन अपनी ही वांडा क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि अपनी अर्थ की वांडा यानी कि अर्थ 616 की वांडा सबसे ज्यादा पावरफुल स्कारलेट विच है और अगर वो उसकी टीम में आ गई तो एवेंजर्स, एक्समैन, जितने भी सारे सुपर हीरोज हैं सबकी नाक में दम कर देगी वो अकेले ही। और शौक मत होना अगर एवेंजर्स डूम्सडे में हमें वांडा और डॉक्टर डूम का एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी देखने को मिले, क्योंकि कॉमिक्स में ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं और एक साथ रहते हैं। अब वापस से डॉक्टर डूम के इस पहले अपीयरेंस पर हम आ जाते हैं, जहाँ पर हम डॉक्टर डूम के हाथ में उसका मास्क देख सकते हैं। कुछ याद दिला रहा है ये मास्क आयरन मैन के पहले सूट यानी कि मार्क 1 के मास्क से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, जो उसने आयरन मैन 1 में एक केव में बनाया था। और ये दोनों मास्क काफी ज्यादा सिमिलर हैं, जो कि कुछ हद तक ही एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमारे आयरन मैन और इस वाले डॉक्टर डूम की शक्ल एकदम सेम है। इन दोनों का दिमाग सेम है, IQ सेम है, स्किल्स सेम है, बस जहाँ पर टोनी स्टार्क हीरो वाले पाथ पर निकल गया वहीं विक्टर वॉन डूम विलनस पाथ पर गया है। इस सीन में एक और सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर डूम बैक्स्टर बिल्डिंग में आया कैसे? मोस्ट प्रोबेबली या तो वो कैंग का या फिर TVA का टेम्पैड यूज कर रहा होगा, जो कि हमने लोकी सीजन्स में देखा हुआ है, या फिर उसके पास भी रीड रिचर्ड्स का ये वाला टेलीपोर्टिंग डिवाइस होगा, क्योंकि फिजिकली तो वो यहाँ पर आया नहीं है, जिसका मतलब यह है कि शायद डॉक्टर डूम किसी और यूनिवर्स का है, इस यूनिवर्स का नहीं है। यानी कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि मल्टीवर्स सागा का जो अल्टीमेट विलन है डॉक्टर डूम वो किस यूनिवर्स का है, कहीं आवारा तो नहीं? मार्वल वालों जल्दी बताओ। अब हमें एक और चीज क्लियर हो गई है कि जो हमने थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था जिसमें फैंटास्टिक फोर की शिप आ रही थी, तो लोग स्पेकुलेट
कर रहे थे कि शायद उसमें डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होंगे, बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर डूम के पास मल्टीवर्स ट्रैवल करने की दूसरी टेक्नोलॉजी है, तो उसे किसी शिप में फिजिकली किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस शिप में फैंटास्टिक फोर ही हैं जो कि अर्थ 616 में आए हैं डॉक्टर डूम का पीछा करते हुए, उसका खतरा हमारे हीरोज को बताने के लिए और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को उससे बचाने के लिए। मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब मैं ढूंढ के रखूंगा और आपको भी थ्योरीज बता के ऐसे ही एंटरटेन रखूंगा। अगर आपने इस वाले पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसी डिटेल्स नोटिस की हो जो कि मैंने मिस कर दी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और इसी तरह से देखते रहिए सुपर नेस्ट। वीडियो को लाइक भी कर देना।